नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। आज हम आप ये लेके आए हैं कला संस्कृति के पार्ट 5 में संगीत से जुड़े हुए प्रश्नों को। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये निश्चित रूप से सुपर टेट, जूनियर टेट और तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें कला संस्कृति के पार्ट आते हैं, तो उसमें कभी कभी प्रश्न बनते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस नोट्स में आपके लिए सफिशिएंट मटेरियल होगा। भारतीय आचार्यों की दृष्टि में संगीत क्या है? भारतीय आचार्यों ने संगीत को 5वां वेद माना है। 4 वेद होते हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वेद होते हैं, तो 5वां वेद कौन है भाई? 5वां वेद गंधर्व वेद है, और वो क्या है? संगीत है ना। भारतीय संगीत की उत्पत्ति कब से कही जाती है? देखो, प्रागैतिहासिक काल से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, जो बताया जाता है कि मतलब संगीत का उनको ज्ञान था। और वैदिक काल में तो वैदिक काल में तो संगीत तो काफी प्रफुल्लित हुआ था और काफी जो है उसका विकास हो चुका था। भारतीय संगीत की 2 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं? भारतीय संगीत की 2 प्रमुख शैलियां, एक है हिंदुस्तानी शैली और दूसरी है कर्नाटक शैली, है ना। 2 शैलियां हैं। तो संगीत में कर्नाटक शैली का नाम कैसे पड़ गया? संगीत में कर्नाटक शैली किसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विद्यारण्य ने 15वीं शताब्दी में किया था। तब से कर्नाटक शैली के नाम से इसको जाना जाता है। ये विद्यारण्य कौन था? विद्यारण्य विजयनगर साम्राज्य का प्रधानमंत्री था। विजयनगर की स्थापना किसने की है? आपको पता है, हरिहर और बुक्का ने किया था। अब देखिए, अब हम दोनों शैलियों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। हिंदुस्तानी शैली में कौन कौन से गीत हैं, कर्नाटक शैली में क्या क्या है। दोनों में केवल लगभग लय ताल तो एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तानी शैली की। हिंदुस्तानी गायन शैली में सबसे प्राचीन और सबसे सर्वप्रमुख शैली है वो ध्रुपद है ना। ध्रुपद गान, आप शास्त्रीय गीतकार समझते हो, तो ध्रुपद क्या? शास्त्रीय गीत की एक शैली है, शास्त्रीय गायन की शैली है ना। ध्रुपद की उत्पत्ति कैसी हुई है? ध्रुव नामक रूपक प्रबंध से रूपक की उत्पत्ति हुई है ध्रुपद की, है ना। इसमें ब्रजभाषा की प्रधानता रहती है, ईश्वर तथा राजा की प्रशस्ति गाई जाती है ना। ध्रुपद ये है। ख्याल, है ना, आपने ख्याल गायकी आपने सुना होगा। ख्याल क्या है? स्वर प्रधान गायन है। इसमें आपका स्वर प्रधान होता है और सर्वाधिक लोकप्रिय, अच्छा लगता है सुनने में। जौनपुर के सुल्तान शाह शर्की ने ख्याल गायन का आविष्कार किया था। कुछ वैज्ञानिक इनको, कुछ सांस्कृतिक कर्मी इनको अमीर खुसरो को भी मानते हैं कि ख्याल गायक के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। लेकिन सुल्तान शाह शर्की जो जौनपुर के सुल्तान थे, है ना, इनको जो है शर्की वंश के ख्याल गायन का जन्मदाता कहा जाता है। ख्याल गायन में ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी का ज़्यादा मिश्रण होता है। राजा की स्तुति की जाती है, नायिका के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, श्रृंगार रस से ओतप्रोत होता है ख्याल गायकी। फिर आता है धमार। धमार क्या है? अब धमाल से धमार बना, उछल कूद धमाल आप मचाओ ना, तो उछल कूद उत्साह का माहौल कहाँ होता है? होली के त्यौहार में। होली गायन में धमार भी होती है ना। उत्साह से लबरेज जब गान होता है उसको धमार कहते हैं। ठुमरी, ठुमरी भाव प्रधान है ना। इसमें भाव बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सरल होती है ठुमरी। शास्त्रीय संगीत कठिन होता है, लोक गायन सरल भाषा में होता है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है, शास्त्रीय और लोक, जब लोक में शास्त्र घुस जाता है तो ठुमरी का जन्म होता है। ये भाव प्रधान संगीत है, गीत है ना। बनारस की गिरिजा देवी जो थी वो ठुमरी साम्राज्ञी कही जाती थी, है ना। नवाब, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी का जन्म हुआ था। ठुमरी 3 प्रकार की होती है, पूर्वी ठुमरी, पंजाबी ठुमरी और पछाही शैली। 3 तरह से ठुमरी गाई जाती है। तो बहुत इसमें भाव होता है और एकदम सुंदरता होती है, आपको सुनने में रस मिलता है, आपको आनंद आता है ठुमरी सुनने में, है ना। टप्पा हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार प्रधान गीत है, और ठुमरी और टप्पा मिला जुला के गाया था। दोनों एक ही जैसे हैं। टप्पा भी जो है उसी में आता है। कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख 3 रूप कौन कौन से हैं? एक है वर्णम, जो ठुमरी जैसा ही रस देता है। एक दूसरा है जवाली, जो टप्पा जैसा आनंद देता है। भरतनाट्यम में टप्पा का या जवाली का इस्तेमाल होता है। तीसरा है तिल्लाना। तिल्लाना क्या? जो उत्तर प्रदेश में तराना गायन होता है ना, तराना उर्दू और लोग तराना गाते हैं ना, उसी तरह उसी का जो है कर्नाटक शैली में वही लगभग वही चीज़ तिल्लाना है। संगीत के कुछ प्रमुख घरानों के बारे में हम जान लेते हैं।
भारतीय संगीत के घराने का क्या मतलब? भारतीय संगीत के कुछ गिने चुने ऐसे केंद्र होते हैं जिनकी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही हैं, है ना। अब उनका जाके शिष्यत्व लेना पड़ता है, वहाँ के गुरु होते हैं और वहाँ की खास संगीत शैली को, खास गायन की शैली को या वादन की शैली को सिखाते आते हैं। संगीत के बहुत से घराने हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख संगीत के घरानों की बात कर रहे हैं। कव्वाल बच्चे घराना, कव्वाल बच्चे घराना भाई, ये कव्वाल बच्चे जो घराना है ना, ख्याल गायकी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये घराना सबसे प्राचीन माना जाता है ना। इसके प्रमुख गायक हैं सावंत एवं बुला शंकर खां, मक्खन खां, बड़ा मोहम्मद खां, मुबारक अली खां, सादिक अली खां आदि। फिर इसी तरह ग्वालियर घराना है, तो इसके जन्मदाता ग्वालियर घराने में यह भी ख्याल गायकी के लिए जाना जाता अब्दुल्ला खां और कादिर बख्श हैं। आगरा घराना की 2 शाखा हैं, एक श्याम रंग सारंग रंग शाखा, एक इमदाद खान शाखा है, ठीक है ना। इन लोगों ने आगरा घराने को स्टेब्लिश किया था। जयपुर घराने में 19वीं शताब्दी में रज्जब अली खां इसके प्रमुख गायक थे, जन्म दिया था। किराना घराना, बहुत नाम आता है किराना घराना की, तो उस्ताद बंदे अली खां। इसमें किराना घराना की खासियत क्या है? इसमें स्वर जो बोले जाते हैं, शास्त्रीय संगीत के स्वर बोले जाते हैं जो एकदम स्पष्ट होते हैं और समझ में आते हैं, सब कुछ इसमें समझ में आपको आता है। इसलिए किराना घराना ज़्यादा जो है, किराना घराना के गायकों की एक खासियत है, उनके एक एक स्वर स्पष्ट आपको समझ में आते हैं। तो भीमसेन जोशी का आपने नाम सुना होगा, गंगूबाई हंगल का नाम आपने सुना होगा, इनके जो है ये लोग किराना घराना से संबंधित थे। सहासपुर घराना, तो खलीफा मोहम्मद जमा, आलाप होरी ध्रुपद के अच्छे गायन सहारनपुर घराने में होता है। सहास नहीं है, सहारनपुर घराना है ना। सहारनपुर, इसको सही कर लीजिएगा, सहारनपुर घराना। इसको न ये दोनों मिल गए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है कि सहारनपुर घराना है। खलीफा मोहम्मद जमा इसके प्रमुख गायक थे या जन्मदाता थे, या इन्हीं से शुरुआत की जाती है। आलाप होरी ध्रुपद गाने में बनारस घराना, देखो वादन के 6 घराने हैं, उसमें बनारस घराना भी है। और बनारस वाले जो है ना तबलाबाज, तबला इतना बढ़िया बजाते हैं पूछिए। और एक नई से लिखे पंडित राम सहाय थे, है ना। पंडित राम सहाय के बारे में बहुत सी कहानियाँ चर्चित हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो इन्होंने 6 दिन तक लगातार तबला वादन किया था, 6 दिन 6 रात तक एक राजा के दरबार में। और बनारस घराना का जन्म का श्रेय उन्हीं को जाता। और ये तबलाबाज एक राग ही उन्होंने निकाल दिया था और तब से ये काफ़ी मशहूर हैं। ऐसे ही लखनऊ घराना है, घराने आपको बहुत से मिलेंगे, हाँ, लेकिन कुछ ये प्रमुख घराने थे जो आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगले अंक में हम पर्यावरण का सुपर बेसिक डोज लेकर के आ रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और सब लोग उसको देखिएगा, आपकी आगामी तैयारियों के लिए काम करेगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।